नमस्कार। चुनावी बिगुल एक तरह से कहा जाए तो लोकसभा का बच चुका है और इस चुनावी बिगुल में हर पार्टी कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी कर रही है। एक तरफ है इंडिया तो दूसरी तरफ है एनडीए। इंडिया में कहीं ना कहीं 28 दलों का गठबंधन है और साथ में एनडीए है। तो एनडीए का अलग गठबंधन है, इंडिया का अलग गठबंधन है। कुछ ऐसे जानकारियां प्राप्त हुई है जो कि आप सभी के साथ अपने चैनल के माध्यम से हम शेयर करना चाहते हैं। जो लोग ज्यादातर तौर पे इंडिया के समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, उन लोगों के लिए ज्यादातर खुशखबरी है। और विशेष रूप से वैसे लोग जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, जो कांग्रेस को जानते हैं, मानते हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं या फिर कांग्रेस के नेता हैं, उन सभी के लिए है। कांग्रेस पार्टी का 4 तारीख को यानी कि 4 दिसंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में प्रदेश के जो भी अध्यक्ष हैं और साथ में साथ सीएलपी लीडर यानी कि जहां पे इनकी सत्ता में सरकार नहीं है वहां पे विधानसभा के जो भी लीडर है, सीएलपी लीडर, उन सभी के साथ एक मीटिंग होने जा रही है। उस मीटिंग में निर्णय हो जाएगा कहां पे कितने सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, ये निर्णय क्लियर हो जाएगा। कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हुए हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। ऐसे 291 सीट हैं जिन पे कांग्रेस दावेदारी कर रही है कि हम अकेले लड़ेंगे, यानी कुछ में कोई गठबंधन नहीं होगा, कोई महागठबंधन नहीं होगा, कोई जोड़ तोड़ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस होगा और कांग्रेस का पंजा साफ होगा। 291 सीट ऐसे हैं जहां पे सिर्फ कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी और बाकी जहां महागठबंधन है, यानी कि महागठबंधन तो ऑल इंडिया है, लेकिन कुछ ऐसे प्रदेश है जहां पे सिर्फ और सिर्फ फाइट होती है तो बीजेपी और कांग्रेस में, 2 ही पार्टियों में होती है। कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश हुआ, जैसे राजस्थान हुआ, ऐसे कुछ राज्य हैं जहां कर्नाटका हुआ, आपका अभी तेलंगाना हुआ, वैसे राज्य है जहां पे कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट फाइट है। तो वैसे सीटों पे 291 सीट है जहां पे कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। साथ में 85 सीटें जहां इनका इंडिया का गठबंधन है, वहां ये लोग 85 सीटों की मांग कर रहे हैं। 85 सीट में आपको बताएं तो कहां पे कांग्रेस जो है कितने अपने प्रत्याशी उतारने की मांग कर रही है, जिसमें आपको बता रहे हैं तो बिहार में 9 सीट इनको चाहिए। 9 सीटों की दावेदारी कांग्रेस कर रही है। दिल्ली में 5 सीटों की दावेदारी कर रही है। पंजाब में 8 सीटों की दावेदारी कर रही है। तमिलनाडु में 10 सीटों की दावेदारी कर रही है। यूपी में 10 सीटों की दावेदारी कर रही है। बंगाल में 5 सीटों की दावेदारी कर रही है। जम्मू कश्मीर में 3 सीटों की दावेदारी कर रही है। झारखंड में 9 सीटों की दावेदारी कर रही है। महाराष्ट्र में 26 सीटों की दावेदारी कर रही है, यानी कुल हुए 85 सीट जिन पे कांग्रेस दावेदारी कर रही है। यह अनुमानता सीट है, ये कंफर्म नहीं है कि हाँ 9 सीट जैसे बिहार में है तो 9 पे ही रहेगी। हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। महाराष्ट्र में अगर 26 है तो जरूरी नहीं है कि 26 ही रहेगा, 28 भी हो सकता है और 22 भी हो सकता है। ये डीटो नहीं है, मैं आप सभी के साथ डीटो शेयर नहीं कर रहा हूं। एक अनुमानता आंकड़ा जो सामने आया हुआ है वो मैं आप सभी को बता रहा हूं कि संभवतः इतने राज्यों में कांग्रेस पार्टी, ये जो इंडिया गठबंधन में है, ये प्रमुख राज्य हैं जहां पे क्षेत्रीय दल ज्यादातर प्रभावी होते हैं। तो वहां पे इतने सीटों की दावेदारी कांग्रेस पार्टी कर रही है कि मुझे इतने सीट चाहिए। बाकी 291 जो सीट है, जैसे आपका आंध्र प्रदेश हुआ, असम हुआ, गुजरात हुआ, हरियाणा हुआ, हिमाचल हुआ, कर्नाटका हुआ, केरल हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, राजस्थान हुआ, तेलंगाना और उत्तराखंड में 22-22 सीटों की दावेदारी की बात की जा रही है यहां पे। तो ये एक कांग्रेस का आया हुआ है जो कि जानकारी मिल रही है उसके माध्यम से कि कांग्रेस इतने सारे सीटों पे अपनी दावेदारी करने जा रही है। अगर 291 जो सीट है वो तो क्लियर है कि कांग्रेस वहां पे अकेले चुनाव लड़ेगी और वो डायरेक्ट किससे लड़ेगी, तो बीजेपी से लड़ेगी, वो डायरेक्ट। और बाकी जो गठबंधन में है वहां पे 85 सीटों की मांग कांग्रेस पार्टी अनुमानता कर रही है कि हमको इतना सीट दिया जाए, हम इस राज्य में इतने सीटों पे लड़ेंगे। हो सकता है ये बढ़ भी जाए और घट भी जाए, ये कोई फिक्स नहीं है। तो और ये सब चीजें क्लियर हो जाएगा आपका राहुल गांधी का 14 जनवरी से जो भारत न्याय यात्रा शुरू हो रहा है।
मणिपुर से लेकर के आपका महाराष्ट्र तक, उसके पहले ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी, कहां पे कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ रही है और कहां पे नहीं लड़ रही है, सब चीजें क्लियर हो जाएगी 14 जनवरी से पहले, ये भी बताया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी है कांग्रेस के जितने सारे समर्थक, चाहने वाले इंडिया गठबंधन के, उन सभी के लिए। और अगर आप कांग्रेस के चाहने वाले हैं, इंडिया गठबंधन के सपोर्टर है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फैलाएं आप अपने समर्थकों, चाहने वालों के लिए। जय हिंद।